मी एंड वेलकम टू स्ट्रीमिंग साइंस। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि यूग्लिना के स्ट्रक्चर्स और इसमें क्या क्या पाए जाते हैं और कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन अराइज होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना। ये स्ट्रक्चर है यूग्लिना का, एक मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें बॉडी में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो उसके ऊपर को हम न्यूक्लियस कहते हैं, कवरिंग को, और उसमें जो पाया जाता है उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, यहाँ एक लॉन्ग फ्लैजिला, एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है। जो लॉन्ग फ्लैजिला होता है उसे हम बेसल बॉडी से अराइज होता है। वो कहाँ से? एक इसके बेसल बॉडी से अराइज होता है। ठीक है, और जो शॉर्ट फ्लैजिला होता है वो पैराफ्लैजिलर बॉडी लिग्नोफ्लेविन्स पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जो सेंसिटीजर्स होते हैं, सेंसिटीजर्स होते हैं मतलब। ठीक है, और ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूछा जाता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किस किस में प्रेजेंट होते हैं, तो वो यूग्लिना में भी प्रेजेंट होते हैं। और इनका वर्क क्या होता है? ये ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं बॉडी का। ठीक है, और पैरामाइलॉन्स, इसमें कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम पैरामाइलॉन बॉडी या पैरामाइलॉन्स कहते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो इसके साइटोस्टोम, ये जो गैपिंग दिख रही है इसको हम साइटोस्टोम कहते हैं। ये माउथ होता है, और ये पूछा जाता है कि सारी बॉडी पेलिकल से स्ट्रक्चर कवर होती है, बट जो माउथ होता है वो नॉट कवर्ड विथ पेलिकल, वो पेलिकल से कवर्ड नहीं होता है। इसमें एक आई स्पॉट होता है जो जिसको हम स्टिग्मा या फोटो रिसेप्ट, इसमें फोटो रिसेप्टर होते हैं, इसे स्टिग्मा कहते हैं। इसमें क्रोमेटोफोर भी प्रेजेंट होता है जो कंटेन प्रिनवाइड बॉडी होती है। ठीक है, और ये क्रोमेटोफोर पिगमेंट्स को रखता है। ठीक है, और इसकी कवरिंग को हम क्या कहते हैं? पेलिकल्स कहते हैं। और ये क्या सिक्रीट करता है? म्यूसिलेज। म्यूसिलेज एक पिगमेंट नहीं, म्यूसिलेज एक टाइप का चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको सिक्रीट करता है कौन? पेलिकल्स, इसकी बॉडी कवरिंग। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन आएगा कि इनका न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। मिक्सोट्रॉफिक होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, मोनोटॉलिक होता है, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ऑप्शेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब यहाँ पूछा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑप्शेंट किस में होता है, तो यूग्लिना में होता है। प्रेजेंट ओनली ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिर्फ इसमें ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। वो भी दो टाइप्स का, एक ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, एक ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन के द्वारा क्या करते हैं? इनका एसेजुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में इंसिस्टमेंट बनता है या पल्मेला स्टेज बनता है, और ये दोनों स्टेज के बारे में पूछा जाता है। जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन क्या करता है? इसकी न्यूक्लियस डिवाइड हो जाती है, माइटोटिकली डिवीजन हो जाती है, और फिर ये दो फ्लैजिलल में फिर डॉटर यूग्लिनी बन जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में जो ये बनी होती है डॉटर्स, इसके अंदर जो डॉटर सेल्स बनी होती हैं, इसके ऊपर एक कवरिंग हो जाती है जिसे हम इंसिस्टमेंट कहते हैं। पेलिकल्स जो होती हैं वो सीक्रेट करती हैं म्यूसिलेजिनस लेयर, जो हमने बताया था ना इसके स्ट्रक्चर में कि पेलिकल्स जो होती है वो म्यूसिलेजिनस सीक्रेट करती रहती है, इससे सिस्ट बन जाता है और ये कवर की रहती है। जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये रैप्चर हो जाता है और फिर वो डॉटर न्यूक्लाई बन जाती हैं। पल्मेला स्टेज क्या होता है? इसमें कुछ ऐसी कवरिंग होती है डॉटर टाइप, जिसे म्यूसिलेजिनस सीथ कहते हैं। ठीक है, देखिएगा म्यूसिलेजिनस ये लेयर्स होती हैं, और ये क्या होती हैं? सीथ होती हैं, सीथ टाइप की स्ट्रक्चर होती है। इसमें 8 से 32 सेल्स होते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये रिलीज हो जाते हैं एग, और इस तरीके से इनका डॉटर न्यूक्लियाई बन जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।